नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा। विद्यार्थियों, आज आपके लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एसएससी सीनियर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2 में जितने भी ट्रांसलेशंस आज तक आए हैं उन सबको हमने इस पेपर में शामिल किया है। विद्यार्थियों, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे करें ट्रांसलेशन करने के वो ट्रिक्स जो आम विद्यार्थी जिसे ट्रांसलेशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कैसे करते हैं ट्रांसलेशन, या वो विद्यार्थी जो अपने आप को असहज महसूस करता है ट्रांसलेशन करते समय, आज वो भी फर्राटेदार इंग्लिश के साथ फर्राटेदार हिंदी के साथ कर पाएंगे ट्रांसलेशन। सालों की मेहनत के बाद आपको वो ट्रिक और वो आपको अनुभव हम आज अपना शेयर करेंगे जिसके साथ आप बन सकते हैं बाकी परीक्षार्थियों से आगे और अग्रणी, तथा आप दे सकते हैं अपना 100% इन ट्रांसलेशन। विद्यार्थियों, अगर निकलना है बाकी परीक्षार्थियों से आगे और बनना है अनुवादक तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो चलिए आज देखते हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर 2 के ट्रांसलेशन से संबंधित कैसे करेंगे हम ट्रांसलेशन, और जो पेपर में आई हुई ट्रांसलेशंस हैं उनको भी देखेंगे कि किस तरह किस स्टैंडर्ड का पेपर आता है पेपर 2 के अंदर, जो कि 2 क्वेश्चंस आपके होंगे, एक हिंदी टू इंग्लिश और एक इंग्लिश टू हिंदी। तो विद्यार्थियों, चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा ट्रांसलेशन। विद्यार्थियों, मिल गया है वो रामबाण जो औरों से आपको बनाएगा अग्रणी। अंग्रेजी बनाते समय कौन से नियम आपको अपनाने होंगे, हिंदी से जब आप इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे करना होगा ट्रांसलेशन, इसको हम करते हैं डिकोड। विद्यार्थियों, हमारे अनुसार जब भी आपको अंग्रेजी बनानी है तो सबसे पहले आपको चुनना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यदि 2 या 2 से अधिक नाउन से बना हुआ है विद्यार्थियों तो कर दीजिए उसको एकदम से उल्टा, यानी पहले पहचानना होगा सब्जेक्ट और फिर कर देंगे उसका उल्टा, और सब्जेक्ट लिखने के बाद बाकी लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब और बन जाएगी ट्रांसलेशन। करेंगे कैसे, जहाँ पहले पढ़ेंगे रूल को, फिर मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या बात कही गई है। रूल के अनुसार यदि सब्जेक्ट 2 या 2 से अधिक नाउन से बना हुआ होगा तो अंग्रेजी बनाते समय पीछे से एकदम उल्टा बना दिया जाएगा, यानी जो नाउन हिंदी के वाक्य के अंत में आएगी अंग्रेजी बनाते समय अंग्रेजी के वाक्य के शुरू में आ जाएगी, यानी हिंदी में जो बात लास्ट में कही है अंग्रेजी में वो शुरू में आएगी, और अंग्रेजी वाक्य में आने वाली सहायक क्रिया हमेशा जो उस संज्ञा आपने शुरू में ली है उसके अनुसार ली जाएगी, और ऐसी नाउन हमेशा ऑफ से जुड़ी हुई होगी विद्यार्थियों, और ऑफ से जुड़ी होने के कारण आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं। और जहां भी ऑफ आता है आपको पता है उसके साथ दा होगा ही होगा, चाहे वह संज्ञा एक वचन हो, बहुवचन हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कैसी भी नाउन क्यों ना हो। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, यानी जैसे एक एग्जाम्पल से पहले मैं समझाता हूं फिर अच्छे से समझ में आएगा। यानी एक सेंटेंस लेते हैं, आटा, दाल, चावल, सब्जियों, गैस, पेट्रोल जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की कीमतों ने आसमान को छू लिया है। अगर आपसे कहे इसमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए तो कई विद्यार्थी कहेंगे आटा, कोई कहेगा आटा, दाल, चावल, कोई कहेगा दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं। लेकिन विद्यार्थियों, इसमें पूरा की पूरा सब्जेक्ट है आटा, दाल, चावल, सब्जियों, गैस, पेट्रोल जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की कीमतों ने, यहां तक पूरा सब्जेक्ट है। जब इतना बड़ा सब्जेक्ट आपको मिल गया है तो कर दीजिए उल्टा, हो जाएगी अंग्रेजी। तो सबसे पहले अंग्रेजी बनाएंगे कीमतों ने की, फिर वस्तुओं, फिर मैंने आपको नंबर लगा दिया है सामने स्क्रीन पर, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 तक। तो पहले हमने लिखी कीमतों ने यानी द प्राइसेस, फिर की अंग्रेजी होती है ऑफ, फिर हमने ऑफ लिखा, फिर लिखा वस्तुओं, फिर लिखा द थिंग्स। ऑफ के साथ हमेशा द का उपयोग होगा ही होगा, तो आपको ये याद रखना है। थिंग्स, ऑफ, फिर हमने की अंग्रेजी में डेली यानी आपके दैनिक के बाद नेसेसिटीज यानी वस्तुओं, और फिर पेट्रोल, गैस, वेजिटेबल, राइस, पल्सेस एंड द फ्लोर हैव ग्रोन अप भी लिख सकते हैं, हाइक्ड भी लिख सकते हैं, टच द स्काई भी लिख सकते हैं। आसमान को छू लिया यानी टच द स्काई, या ग्रोन अप लिख सकते हैं, हाइक्ड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बनेगा आपका सेंटेंस। यानी आज की सबसे बड़ी ट्रिक जो है विद्यार्थियों वो ये है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को ढूंढ निकालना है। जब सब्जेक्ट आपको मिल गया है तो कर दीजिए एकदम से उल्टा, यानी जो बात अंग्रेजी के हिंदी के सेंटेंस में सबसे लास्ट में आ रही है अंग्रेजी बनाते समय उसे सबसे पहले लिखेंगे।
उसे लिखते हुए उल्टा एकदम से एक एक छोटे छोटे वर्ड की अंग्रेजी बनाते जाइए। इंग्लिश अपने आप बन जाएगी, आपको कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, कोई भावार्थ करने की जरूरत नहीं है, कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। और जब आपने सब्जेक्ट लिख लिया अंग्रेजी का, तो हिंदी के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, जो नाउन्स आपने सब्जेक्ट में ली है उनके अनुसार लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब, और बाकी के सेंटेंस जो बच गया उसको जोड़ दीजिए बिल्कुल लास्ट में। इस तरह से अगर आप हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको कोई भी गलती नहीं होगी और आप 100% परफेक्ट ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी ट्रिक क्या है? अंग्रेजी बनाते समय पीछे से एकदम उल्टा, अंग्रेजी बनाते समय पीछे से एकदम उल्टा बनाना है हिंदी के सेंटेंस को। सबसे बड़ी ट्रिक देसी भाषा में मैंने आपको बता दी, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई आपको ज़्यादा टेंसों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी का सेंटेंस पढ़ो, सब्जेक्ट ढूंढो और कर दीजिए एकदम उल्टा, बन जाएगी अंग्रेजी। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे अंग्रेजी से हिंदी बनाने के नियम को। विद्यार्थियों, आज की सबसे बड़ी अंग्रेजी से हिंदी बनाने के नियम की दूसरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं विद्यार्थियों। पहले हमने जाना था हिंदी से अंग्रेजी बनाने की ट्रिक, अब बात करेंगे अंग्रेजी से हिंदी बनाने की ट्रिक के बारे में। यदि सब्जेक्ट 2 या 2 से अधिक नाउन का बना हुआ होगा तो हिंदी बनाते समय इसे हेल्पिंग वर्ब से पहले के वाक्य को पीछे से एकदम उल्टा बना दिया जाएगा। यानी बनाना पीछे से ही है विद्यार्थियों। इंग्लिश का सेंटेंस भी अगर आपके पास आ गया तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश से हिंदी बनाते समय तो एकदम आसान है। इंग्लिश के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहचान लो, हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, उससे पहले वाला सारा सब्जेक्ट है। और हिंदी बनाते समय उल्टी तरफ से हिंदी बना दीजिए, यानी हेल्पिंग वर्ब के पास वाला जो पहले वर्ड होगा उसके पहले हिंदी बनेगी और एकदम से उल्टी तरफ से हिंदी बनाते हुए चलिए और सबसे लास्ट में जो सेंटेंस छूट गया उसको जोड़ दीजिए, बन जाएगी एकदम परफेक्ट हिंदी। यानी हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय आपको कोई कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। ये इतना आसान है कि अंग्रेजी से हिंदी बनाने बहुत आसान है, हिंदी से अंग्रेजी में फिर भी आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन अंग्रेजी से अगर हिंदी बनानी है कोई आपको कंफ्यूजन नहीं। हेल्पिंग वर्ब से पहले वाले को कर दीजिए एकदम उल्टा और लास्ट में जोड़ दीजिए बचे हुए सेंटेंस को। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से विद्यार्थियों, जैसे द प्राइसेस, वही एग्जांपल लूंगा। रीजन क्या है जिससे आप लिंक कर पाएंगे कि किस तरह से अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी बन रही है। द प्राइसेस ऑफ द थिंग्स ऑफ डेली नेसेसिटीज एज पेट्रोल, गैस, वेजिटेबल्स, राइस, पल्सेज एंड फ्लोर हैव ग्रोन अप हाई डियर टच द स्काई। अब देखिए यहाँ पर अगर ये सेंटेंस हमें अंग्रेजी से हिंदी बनाने के लिए आ जाए या इंग्लिश टू हिंदी बनाने के लिए आ जाए तो विद्यार्थी करेंगे कैसे? तो यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले देखी, तो हेल्पिंग वर्ब है हैव। हैव के पहले वाला सारा सब्जेक्ट होगा, तो हैव के पहले हमारा है फ्लोर, तो सबसे पहले हम हिंदी में लिखेंगे आटा है। फिर हमने लिखा है पल्सेज, फिर लिखी दाल, फिर लिखा राइस, फिर लिखा चावल, वेजिटेबल का लिखा सब्जियों, फिर लिखा हमने गैस, फिर लिखा पेट्रोल, फिर लिखा एज की अंग्रेजी होती है जैसी, फिर लिखा डेली नेसेसिटी दैनिक आवश्यकता, ऑफ की अंग्रेजी बना दी की और थिंग्स की बना दी वस्तुओं, फिर ऑफ की बना दी की और द प्राइसेज यानी कीमतों ने। बस बन गई आपको। आप बताइए मुझे कि आज से पहले आपने इतनी आसानी से ट्रांसलेशन को सीखा था क्या? आपको कोई और चैनल पे इतनी आसानी से अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी बनाना अगर आपने सीखा है तो आपको गुरु मान लूंगा मैं। लेकिन विद्यार्थियों में हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे विद्यार्थियों को ऐसी ट्रिक में दूं जिससे एग्जाम में एक नैनो सेकंड के अंदर वो प्रश्न को समझें और प्रश्न का कर दें धुआं धुआं। और यही तो है मेडल स्कॉलर, जो विद्यार्थियों को एक स्टेप आगे ले जा करके पहले खुद मैं उस ट्रिक को देखता हूं, समझता हूं, याद करता हूं, उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूं। विद्यार्थियों, रात दिन मेरा यही रहता है कि कैसे मैं आपकी लाइफ को इजी बना पाऊं। और अगर आपको पसंद आ रहा है और आप बनना चाहते हैं सीनियर ट्रांसलेटर, जूनियर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं विद्यार्थियों, अगर आप लेना चाहते हैं अपना नंबर सीनियर ट्रांसलेटर के अंदर तो आप कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर आपको वो सब मिलेगा जो बाकी चैनलों पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अपने कोर्स बेचते हैं विद्यार्थियों, एक ऐड करेंगे, छोटा सा इंफॉर्मेशन देंगे, उसके पीछे आपको बोलेंगे ये 500, 1000, 2000, 3000, ये हमारी सीट ले लीजिए, ये हमारा कोर्स ले लीजिए, ये हमारे टेस्ट पेपर ले लीजिए।
से और इस तरह से करते हैं बिजनेस। लेकिन मेडल स्कॉलर बिजनेस के लिए नहीं आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपसे जुड़ने के लिए आया है, आपकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आया है। जब आपका सिलेक्शन होगा और मन से आप दुआ देंगे कि मेडल स्कॉलर की वजह से आप मेरा सिलेक्शन हो पाया है, मैं अच्छे से समझ पाया हूँ, अब मैं ट्रांसलेशन में वेरी कॉन्फिडेंट होकर ट्रांसलेशन करूँगा, तब मेरी सफलता होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब मुझे लगेगा कि मैं सफल हो गया। और अगर फिर भी आपको ये लगता है कि कहीं भी ये दिक्कत आ रही है, तो वीडियो में ही जो कमेंट आता है जब आप देखते हो उस समय एक छोटा सा कमेंट आप भेज सकते हैं, अपना व्यू भेज सकते हैं, आपको कोई परेशानी आ रही है वो लिख सकते हैं। तो देखा विद्यार्थियों किस तरह से बहुत आसानी से हमने हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी बनाना सीखा। एक बार मैं रिकैप करता हूँ आपको फिर से, और आपको याद हो जाएगा कि अंग्रेजी से हिंदी बनाने का नियम क्या है। यदि सब्जेक्ट दो या दो से अधिक नाउन से बना हुआ होगा तो हिंदी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से पहले के वाक्य से पीछे से एकदम उल्टा बना दिया जाएगा। अर्थात नाउन अंग्रेजी के वाक्य के अंत में आ रही है, हिंदी बनाते समय वह संज्ञा हिंदी के वाक्य के शुरू में आएगी। हिंदी वाक्य के आने वाली सहायक क्रिया हमेशा इसी संज्ञा के अनुसार आएगी। विद्यार्थियों ट्रिक क्या है, हिंदी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से पहले से एकदम उल्टा, यानी जब भी आप हेल्पिंग हिंदी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से पहले का जो सेंटेंस है उसे एकदम उल्टा बनाएंगे, यानी पहले उसकी हिंदी बनाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब के पास वाला वर्ड है, फिर ऐसे ही बनाते बनाते आप उल्टा चलेंगे तो आपका बनेगा एकदम परफेक्ट सेंटेंस, बिना किसी सोच के, बिना किसी घबराहट के। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही वो ट्रिक थी जिससे मैंने अपने गोल्ड मेडलिस्ट पाया, यूनिवर्सिटी को टॉप किया, आज आपके साथ शेयर किया है क्योंकि आप जुड़े हैं मेरे मेडल स्कॉलर चैनल से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर वो चीज आपको मिलेगी जो आपके कंपटीशन को इजी बनाएगी। किस तरह से आपकी राह को आसान कर सकता हूं, रात दिन इसी सोच में रहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपने आज 2 नियम देखे, हम रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। अगर आपको बनानी है हिंदी से अंग्रेजी तो मैंने आपको बता दिया है कि हिंदी के सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा। जब आपने एक बार सब्जेक्ट ढूंढ लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो आपको मिल जाएगी वो रहा। सब्जेक्ट अगर 2 से अधिक संज्ञाओं से बना हुआ है तो कर दीजिए एकदम उल्टा, यानी पीछे से उल्टा कर देना है सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के बाद उसके हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है और बाकी सेंटेंस की अंग्रेजी बना देनी है। यानी अंग्रेजी बनाते समय की ट्रिक है विद्यार्थियों पीछे से एकदम उल्टा। इसी तरह से जब आप अंग्रेजी से हिंदी बनाएंगे तो ट्रिक है हेल्पिंग वर्ब से पहले एकदम उल्टा, यानी जहां आपको हेल्पिंग वर्ब दिखी तो मार दीजिए एकदम उल्टा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई नहीं पढ़ाएगा इस तरह से, आपको देसी अंदाज में पढ़ाता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये देसी अंदाज बिल्कुल सटीक बैठता है क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं होता है कि आप कैलकुलेट कर सकें, टेंस को देख सकें, ये चीज पढ़ सकें, वो चीज पढ़ सकें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकदम सटीक अर्जुन की तीर की तरह आपको केवल आंख नजर आनी चाहिए, सेंटेंस नजर आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब देखते ही मार दीजिए उल्टा और कर दीजिए ट्रांसलेशन। बाकी विद्यार्थी देखते रह जाएंगे कि ये कैसे इन्होंने कर दिया। तो यही तो है मेडल स्कॉलर की खासियत। अब देखते हैं आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं जो कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होते हैं उनमें पहला अक्षर बड़ा आता है, और आदेश वाली जो होती हैं क्लोजेज उनको कैसे याद करना है वो आपको रट लेनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और क्या है इनमें खास बात, आइए देखते हैं। आदेश हमेशा सामने वाले को दिया जाता है, यानी सेकंड पर्सन यू को। अतः ऐसे वाक्यों में अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी हमेशा योर होती है। काफ़ी विद्यार्थी गलती करते हैं, अपना, अपनी, अपने आते ही उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, इसकी अंग्रेजी क्या होगी वो सोचते हैं माई सेल्फ। लेकिन नहीं विद्यार्थियों, आदेश हमेशा किसको दिया जाता है, सामने वाले को दिया जाता है। यही कारण है कि अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी योर लिखनी है आज के बाद, और वाक्य को बना दिया ना है उल्टा। हमेशा आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय, अंग्रेजी से हिंदी बनाते समय कर देना है उल्टा। लेकिन उल्टा कैसे करना है मैंने आपको ट्रिक बता दी है, उसका ध्यान में रख के करना है। यदि कोई भी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो फर्स्ट फॉर्म का पहला अक्षर हमेशा बड़ा आता है। ये एरर में भी काम आएगा, लेकिन यहाँ क्योंकि हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो आपके काम की बात है, जो आपके ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, केवल उतनी ही ग्रामर का पोर्शन हम टच करेंगे। यदि कोई भी वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो हमेशा पहला अक्षर बड़ा आएगा। जैसे कम का सी बड़ा होगा, गो का जी बड़ा होगा, पील का
P बड़ा होगा, बटन का B बड़ा होगा, थ्रेड का T बड़ा होगा, लुक का L बड़ा होगा, स्विच का S बड़ा होगा, ओपन का O बड़ा होगा। इस तरह से जब भी कोई वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पहला अक्षर बड़ा आता है और ये एक तरह से आदेश व्यक्त करेगी। अब ये कुछ अपनी क्लॉजेज हैं वो आप याद, जैसे अंदर आ जाओ, इसको लिखना है कम इनसाइड। अब आप देखिए विद्यार्थियों, आपने इसकी अंग्रेजी कैसे बनाई। सबसे पहले आपने कम इनसाइड, अंदर आ जाओ, और फिर उसके बाद बाहर चले जाओ। बाहर मतलब गो आउटसाइड। चले जाओ को पहले लिखा आपने, उल्टा बनाया, चले जाओ मतलब गो, बाहर आउटसाइड। इसी तरह से अंदर आ जाओ, कम इनसाइड। यहाँ पर ये संतरे छील दो, पील ऑफ दीज ऑरेंजेस। अपनी शर्ट के बटन बंद करो, बटन योर शर्ट। सुई में धागा डाल दो, थ्रेड इन द निडल। सीधे खड़े हो, स्टैंड स्टिल। बोर्ड पर देखो, लुक एट द बोर्ड। अंग्रेजी में पत्र लिखो, राइट लेटर इन इंग्लिश। पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। टीवी बंद कर दो, स्विच ऑफ द टीवी। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। खिड़कियां बंद कर दो, क्लोज द विंडोज। मोमबत्तियां जला दो, लाइट द कैंडल्स। ठीक है, माचिस की तीली जला दो, स्क्रैच द मैच स्टिक। मोमबत्तियां बुझा दो, ब्लो आउट होता है बुझाने को विद्यार्थियों ब्लो आउट बोलते हैं, तो ब्लो आउट द कैंडल्स। ये आग बुझाओ, पुट आउट द फायर। आग बुझाने को बोलते हैं पुट आउट, लेकिन मोमबत्तियां बुझाते हैं ब्लो आउट, क्योंकि आप फूंक दे के बुझाते हो, लेकिन आग बुझाने में पुट आउट का यूज करेंगे, मोमबत्ती बुझाने में ब्लो आउट का यूज करेंगे। जल्दी सो, जल्दी उठो, गो टू बेड अर्ली, गेट अप अर्ली। अपने पाठों का दौरान करो, रिवाइज योर लेसन्स। नियमित रूप से व्यायाम करो, डू एक्सरसाइज रेगुलरली। अपना शब्द को सुधारो, इंप्रूव योर वोकैबुलरी। नियमित रूप से अभ्यास करो, प्रैक्टिस रेगुलरली। साफ सुथरे कपड़े पहनो, वियर क्लीन क्लोथ्स। यह कार्यक्रम स्थगित कर दो, पुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अपने जूते दरवाजे के बाहर उतारो, टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड। तो इस तरह के कुछ आदेशात्मक वाक्य होते हैं जो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है, बीच बीच में क्लोजेस के रूप में आते हैं और आपको परेशान करते हैं कि इसकी अंग्रेजी हमें क्या बनानी है। अब हम आगे देखते हैं विद्यार्थियों, साथ ही देखते हैं प्रीवियस ईयर में आने वाली उन सभी ट्रांसलेशंस को जो कि आपके पेपर में आज तक आई हैं, यानी इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, हमने दोनों को शामिल किया है विद्यार्थियों। ये आपको एक तरीके से प्रैक्टिसेस देंगी और जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं उनको आप यहाँ फॉलो करके देख सकते हैं। एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें वो दोनों रूल नहीं लगेंगे। बस आपको इतने सिंपल तरीके से अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी बना लेनी है। प्रैक्टिस करिए उसी रूल के आधार पर और आप होंगे सबसे बेस्ट स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए बहुत सारे पैसेजेस दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में। साथ ही उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने आपके लिए वो भी लिख दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस करिएगा। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा विद्यार्थियों कि किस तरह का पेपर आपका आता है। यानी पहला जो पैसेज है विद्यार्थियों, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, यानी इंग्लिश से हिंदी बनानी है। उसकी हिंदी क्या हो सकती है वो भी मैंने आपको दे दी है, जिससे आपको ज़्यादा ना करनी पड़े मेहनत। उसके अलावा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, अब ये भी आपका हिंदी में है, यानी इंग्लिश वाले पैसेजेस मैंने दोनों एक साथ दे करके उनकी हिंदी नीचे दे दी है। उसके बाद मैंने दिया है हिंदी से इंग्लिश वाला पैसेज, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स एसएससी ट्रांसलेशन के ड्यूरिंग में। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द थे वो भी मैंने टेबल बना करके दे दी है। आशा है ये आपको सहायता देंगे, आप इनसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, देख पाएंगे किस लेवल की ट्रांसलेशन आती है और कैसे करनी है ट्रांसलेशन। गूढ़ रहस्य उसके पीछे का मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको ट्रांसलेशन करनी है, और वो रूल बार बार अप्लाई जब कर पाएंगे आप, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यानी सेंटेंसेस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे ट्रांसलेशन के अंदर। आपको ज़्यादा हार्ड मीनिंग्स याद करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सिंपल मीनिंग्स रखिएगा, सिंपल सेंटेंसेस रखिएगा, ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा हार्ड मीनिंग यूज करने से बचिएगा, क्योंकि गलती वहीं होती है जहाँ पर आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। आप नॉर्मल रहिए, अच्छा करिए, बेस्ट करिए। अब देखते हैं आगे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक पैसेज आपको दिया गया है जिसकी हिंदी से इंग्लिश बनानी है, यानी हिंदी का पैसेज आया है आपके प्रीवियस ईयर में, उसकी इंग्लिश क्या हो सकती है वो भी मैंने आपको यहाँ पर अलग से दे दी है। इसके बाद आपको मैंने दिया है अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए दूसरा पैराग्राफ, और वो है पतझड़ की रात थी, बूढ़ा बैंकर अपनी स्टडी में तेजी से इधर उधर घूम रहा था। तो इस तरह से आपको वो वाला पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ है शिक्षा व्यक्ति की सोई हुई शक्तियों को जगाकर उसे पूर्ण गुणवान बनाती है।
तो ये चीज़ आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट ढूंढ करके अगर 2 से ज़्यादा संज्ञाओं का बना है तो उसे उल्टा कर देना है, नहीं तो डायरेक्ट सब्जेक्ट से आपको शुरू कर देना है सेंटेंस। उसके बाद विद्यार्थियों जो तीसरा पैसेज है वो है एक समय था जब दुनिया भर में, ये आया है इनटू हिंदी में ट्रांसलेट करना है। यानी 2 पैसेजेस हमने देखे जो हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे, और अब दूसरे पैसेज है तीसरा, वो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है विद्यार्थियों। इसी तरह से चौथा पैसेज है महात्मा गांधी वाला, कंसिडर्ड इंडिया इंडिपेंडेंस, वो भी आपको ट्रांसलेट करना है आपको हिंदी के अंदर। तो इस तरह से विद्यार्थियों मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो सभी पैसेज एक साथ जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो आपको पूरे तरह सॉल्व नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे ऐसे जिनको आपको डायरेक्ट दिया होगा पेपर के टाइप में, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरी तरह सॉल्व मेथड में लेके आया हूँ, जिससे आप इसमें ज़्यादा समय व्यक्त ना करें, अपने आप को पढ़ सकें, प्रैक्टिस कर सकें और आपको अंदाज़ा लग सके कि किस तरह से करनी है ट्रांसलेशन। अब देखते हैं आगे। विद्यार्थियों एक और पैसेज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि आपको करनी है हिंदी में ट्रांसलेशन, और इसी तरह से दूसरा पैसेज भी है वो भी आपको करना है हिंदी में ट्रांसलेशन। पहला है द पाथ ऑफ सोशल रिफॉर्म वाला पैसेज और दूसरा है द सेंटर अराउंड विच आवर एजुकेशन इज मूविंग इज रॉन्ग। तो ये वाले पैसेजेस मैं आपको अब तक ले आया हूँ। इसमें केवल लास्ट ईयर के जो 2 पैसेज आए हैं वो शामिल नहीं है, उससे पहले वाले सारे हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। आप प्रैक्टिस रखिए और जो मैंने आपको रूल बताया है ट्रांसलेशंस के, उस ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस रखिए, फ्रेजेस बताइए उनको याद करिए और कॉन्फिडेंट होकर के अपना ट्रांसलेशन करिए। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे विद्यार्थियों। जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, जो मास्टर अपनी ट्रिक्स हैं दोनों उनको अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के बाद एकदम आराम से आपका सेंटेंसेस बनेगा। होता क्या है विद्यार्थियों, जब इंग्लिश से हिंदी आप करते हैं तो आप वर्ड को आगे पीछे रख देते हैं और उससे आपका सेंटेंस अर्थ का अनर्थ बन जाता है। लेकिन बताई हुई ट्रिक के अनुसार यानी हेल्पिंग वर्ब से एकदम आपको उल्टा कर देना है सब्जेक्ट को। अगर इस अनुसार आप कभी भी ट्रांसलेशन करेंगे, आपका सेंटेंस अच्छा बनेगा, बेहतरीन बनेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, उसका मीनिंग वही होगा जो आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। अब आपके लिए एक संदेश विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए हमने आपके निबंध सीरीज को ऑलरेडी शुरू कर रखा है, जिसमें हमने हिंदी के 7 निबंध और इंग्लिश के 6 एसेज आपको दिए हुए हैं। विद्यार्थियों यकीन मानिए इससे बाहर आपका पेपर जाने वाला नहीं है। हिंदी में हमने भारत विश्व में बढ़ता हुआ कद, अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत का उदय, नई शिक्षा नीति, साथ ही भारत में बढ़ती जनसंख्या आदि को कवर कर चुके हैं। इसके साथ ही इंग्लिश एसेज में भी हम 1 नेशन 1 इलेक्शन, डिजिटल इंडिया आदि सभी को कवर कर चुके हैं। साथ ही पहले एसेज में हमने आपको बताया था एसेज सीरीज शुरू करने से पहले निबंध लिखने की ट्रिक को। 20 फरवरी को हमने ये शुरू किया था विद्यार्थियों, और आपको मैंने बताया था कि किस तरह से निबंध के अंदर अगर आपको वो सब्जेक्ट आता भी नहीं है तो भी लिख पाएंगे एक बेहतरीन निबंध। उन ट्रिक्स को आप अप्लाई करिए विद्यार्थियों, याद करिए, बार बार वीडियोस को देखिए, कंटेंट को बार बार रिवाइज करने से होगा ये कि आपके मन मस्तिष्क पर वो वॉइस जाने लगेगी और एग्जाम में वो रिकॉल होने में आसानी होगी। यानी आप सोचते हैं कि एक बार एक ऐसे देख लिया तो उससे काम बन जाएगा, नहीं विद्यार्थियों, इस सीरीज को आप बार बार हर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको करना चाहिए, जिससे होगा ये कि वो कंटेंट आपके मन मस्तिष्क पर, वो शब्द आपके मन मस्तिष्क पर छाएंगे और जब एग्जाम में आप लिखने लगेंगे तो वो सेंटेंस हूबहू आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे और आप एग्जाम में लिख पाएंगे एक अच्छा निबंध। और विद्यार्थियों इसके साथ ही अगर आपको बनना है सीनियर अनुवादक तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। विद्यार्थियों हम जो पेपर अब सॉल्व करेंगे 2023 का, उसको डिटेल एनालिसिस के साथ करेंगे, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि एसएससी ने इस बार पूरी तरह पैटर्न को चेंज किया है। थॉट प्रोसेस पर बनने वाले प्रश्नों को, लेंथी प्रश्नों को इस बार शामिल किया है पेपर के अंदर। इसी वजह से हमारी तैयारी भी उसी पैटर्न के अनुसार बदलनी चाहिए। हमें अब स्टैटिक पैटर्न जो अपना कस्टम पैटर्न रहा है उसमें ग्रामर को फोकस करते हुए ग्रामर पढ़नी है, लेकिन अपने कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी आपकी समझ को बढ़ाना है। यही कारण है कि प्री की तैयारी करने से पहले मैंने निश्चय किया कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊंगा, उससे आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा और उसके बाद एक एक टॉपिक को हम हल करते हुए जाएंगे। विद्यार्थियों हमने संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग प्रत्यय को ऑलरेडी कवर करा दिया है आपकी प्री के लिए। उन सभी वीडियोस को आपने देख लिया होगा। वो वीडियो ऐसे हैं विद्यार्थियों जिनमें 1 नैनो सेकंड के अंदर आप प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। अगर अभी तक आप आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं विद्यार्थियों, और इसी के साथ आज देता हूं वाणी को विराम। मिलते हैं अगले पेपर में जिसको हम सॉल्व करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।